मेरठ की एक घटना और बहुजन राजनीति के दो चेहरे आमने सामने खड़े हो गए हैं। एक तरफ वो नेता जो कहता है कि अन्याय होगा तो सड़क पर उतरूंगा, दूसरी तरफ वो नेता जो कहता है कि सड़क का शोर नहीं, कानून का रास्ता न्याय दिलाएगा। लेकिन अब सवाल सिर्फ मेरठ का नहीं है। सवाल यह है कि क्या बहुजन राजनीति अब दो हिस्सों में बंट चुकी है? क्या एक दौर खत्म हो रहा है और दूसरा दौर शुरू हो रहा है? जिस विचारधारा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में समाज को संगठित होने, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने और लोकतांत्रिक संघर्ष का रास्ता दिखाया, क्या उसी राजनीति में आज यह बहस खड़ी हो गई कि लड़ाई सड़क पर लड़ी जाए या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रखा जाए? मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड ने सिर्फ इंसाफ की मांग नहीं उठाई, इसने बहुजन राजनीति के भीतर वर्षों से दबे उस सवाल को भी बाहर ला दिया है। क्या जनता अब भाषण से ज्यादा मैदान में खड़े नेता को तलाश रही है? आज इस वीडियो में बात सिर्फ मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण की नहीं होगी, बात होगी उस राजनीतिक बदलाव की जिसने उत्तर प्रदेश के दलित राजनीति को एक निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मेरठ शहर, एक हत्या, एक परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और देखते ही देखते यह मामला पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। एक तरफ सांसद चंद्रशेखर आजाद जो सड़क पर उतरते हैं, पुलिस से भिड़ते हैं और कहते हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी। दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाती हैं कि क्या ऐसे आंदोलनों से न्याय मिलता है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन है। अब सवाल सिर्फ मेरठ का नहीं है, सवाल यह है कि बहुजन राजनीति की असली दिशा क्या होगी। क्या सड़क पर संघर्ष करने वाला नेतृत्व लोगों को ज्यादा भरोसेमंद लग रहा है या फिर संगठन और चुनावी राजनीति ही बदलाव का सही रास्ता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्योंकि मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा था। इसी बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे, प्रशासन से उनका टकराव हुआ, समर्थकों ने प्रदर्शन किया और सरकार पर कार्रवाई में देरी के आरोप लगाए। और इसके बाद मायावती सामने आई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीड़ित परिवार के नाम पर राजनीति और सड़क पर हंगामा करने से न्याय नहीं मिलता। उनका कहना था कि कानून अपना काम करे और राजनीतिक नौटंकी से बचना चाहिए। जरा आप मायावती को सुनिए। विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है, दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। मायावती के बयान के बाद चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है, अगर अन्याय के खिलाफ लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे तो आवाज कौन उठाएगा? उनका दावा है कि वे पीड़ितों की लड़ाई सिर्फ बयान देकर नहीं बल्कि मौके पर जाकर लड़ते रहेंगे। जरा आप चंद्रशेखर आजाद को आप सुनिए। मेरे मन को ठेस पहुंची, इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हैं ना। यानी एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ सड़क का आंदोलन, और यही दोनों नेताओं की राजनीति का सबसे बड़ा अंतर बनकर सामने आ रहा है। जब भी बहुजन राजनीति की बात होती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे पहले आता है। अंबेडकर ने संविधान बनाया,
लेकिन उससे पहले उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए कई जन आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। महार सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, समान अधिकारों की लड़ाई। उन्होंने अदालत और संविधान के साथ साथ जन जागरण और संगठित संघर्ष दोनों को महत्व दिया। हालांकि आज के नेताओं की तुलना सीधे डॉक्टर अंबेडकर से करना उचित नहीं होगा, क्योंकि समय, परिस्थितियां और राजनीतिक ढांचे अलग हैं। लेकिन यह बहस जरूर उठ रही है कि आज बहुजन राजनीति में आंदोलन और संगठन के बीच संतुलन किस तरह बनाया जाए। पिछले कुछ सालों से राजनीतिक विरोधी लगातार यह सवाल उठाते रहे हैं कि मायावती सार्वजनिक आंदोलनों और धरना प्रदर्शनों में पहले की तुलना में बहुत कम दिखाई देती हैं। उनकी राजनीति अब अधिकतर प्रेस और बयान तक ही सीमित रह गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही, सोशल मीडिया संदेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनावी रणनीति के जरिए सामने आती हैं। अब वो आरोप तो यहां तक लगते हैं कि मायावती दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि हर लड़ाई सड़क पर नहीं लड़ी जाती। जबकि आलोचकों का तर्क है कि जब समाज का कोई वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस करता है, तब उसके बीच जाकर खड़ा होना भी नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। यही राजनीतिक मतभेद इस पूरे विवाद का केंद्र अब बन गया है। चंद्रशेखर आजाद लगातार उन मुद्दों पर सक्रिय दिखाई देते हैं जहां दलित, पिछड़े या कमजोर वर्गों से जुड़े विवाद सामने आते हैं। इस वजह से उनके समर्थक उन्हें एक जुझारू नेता के रूप में पेश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके आलोचक यह भी कहते हैं कि हर मुद्दे पर सड़क पर उतरना ही समाधान नहीं होता और कई बार इससे तनाव भी बढ़ सकता है। यानी दोनों मॉडलों की अपनी अपनी दलीलें हैं। यह विवाद सिर्फ दो नेताओं के बीच बयानबाजी का नहीं है। असल लड़ाई बहुजन राजनीति के नेतृत्व की है। एक तरफ दशकों पुराना संगठन, दूसरी तरफ नई पीढ़ी का आक्रामक नेतृत्व। आने वाले चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज किस शैली को ज्यादा स्वीकार करती है। मेरठ का यह मामला अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है, यह बहुजन राजनीति के भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या जनता उस नेता के साथ जाएगी जो सड़क पर दिखाई देता है, जनता की आवाज बनता है, अपने समाज के लिए वो प्रशासन और सरकार से लड़ता नजर आता है, या उस नेतृत्व के साथ जो संस्थागत और चुनावी राजनीति पर भरोसा करता है? इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि मेरठ से उठी यह बहस अब पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक गूंजती रहेगी। बहरहाल दर्शकों, आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।